2 दिन से गायब छात्रा की डेड बॉडी कुएं में मिली। पुलिस ने रेस्क्यू करके लाश को निकाला। संगम नगरी प्रयागराज के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में बीए में पढ़ने वाली छात्रा की डेड बॉडी 2 दिनों बाद रिकवर की गई है। छात्रा के परिजनों ने रेप का आरोप लगाया है। रेप का आरोप लगाए जाने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद परिजनों ने योगी सरकार से जांच कर विधिक कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुई है? हमारी लड़की को ले गया है वो लड़का और हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है और कुएं में उसकी डेड बॉडी मिली है। और हमको योगी सरकार से यही दरख्वास्त है को लड़कों को फांसी मिलनी चाहिए। हम लड़की के पिता बोल रहे हैं। कितने में पढ़ती थी? लड़की हमारी बीए सेकेंड ईयर थी, ईश्वर शरण कॉलेज में पढ़ती थी। पुलिस ने सर्विलांस पर फोन लगाने के बाद छात्रा की डेड बॉडी को 80 फीट गहरे कुएं से बरामद किया है। 2 दिनों पहले छात्रा अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुनसान इलाके में गई थी और वहां से गायब हो गई। छात्रा के मित्र अमन ने पुलिस को सूचना नहीं दी और इसके साथ ही किसी को भी नहीं बताया और वापस अपने घर चला आया। उसका कहना है कि छात्रा को दबंग किस्म के युवकों ने उठा लिया था और उसे भी मार पीट के भगा दिया था। डर सहम कर उसने किसी को यह बातें नहीं बताई। पुलिस अमन के ऊपर शक जता रही है और उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। फिलहाल परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। कर्नलगंज थाना अंतर्गत हुई इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। सामूहिक दुष्कर्म की बात आने से पुलिस के भी हाथ पांव फूले हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। एसपी सिटी ने भी इस मामले पर जांच की है और कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम का इंतजार है कि पोस्टमार्टम में किस तरह से सामूहिक दुष्कर्म या दूसरे मामले का खुलासा होता है। क्या मामला है? कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 24 तारीख की शाम को एक सूचना तहरीर मिली थाना कर्नलगंज पे, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एक बच्ची जो प्रयागराज के ही जंगई क्षेत्र की रहने वाली और यहाँ पे रह के पढ़ाई करती थी, उनके साथ में 2-3 और बच्चियाँ रहती थी। वो घर से एक अमन राजपूत नाम के लड़के के नाम लिया, जहाँ पे कह करके वो निकला उन्होंने, और उसके बाद वो वापस नहीं आई है। और इस आधार पर अभियोग पंजीकृत करके तत्काल टीमें लगाई गई 6 और वो सभी टीमें सक्रियता से काम शुरू किया गया उन पे। परिवार के लोग भी साथ थे और काफ़ी कोऑपरेट किया उन लोगों ने। और उन लगातार प्रयास से फिर बाद में वहीं पास पे ईश्वर शरण में एक कुआं है जहाँ पे डेड बॉडी वहाँ से फिर रिकवर की गई। ये भी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगा। अमन से गहनता से जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात को बताया कि वहाँ हो सकता है। फिर वहाँ पुलिस गई तो रिकवर किया SDRF वगैरह को बुला करके। डेड बॉडी को पंचायतनामा भर के PM के लिए तत्काल भेज दिया गया है और परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो आरोपी है, प्रथम संदिग्ध है, उससे गहराई से पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर जो भी चीज़ें आती हैं उस हिसाब से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ हम लोग। जो लोग भी इसमें अगर इसके अलावा और भी शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी। अब हम PM कराने पर जा रहे हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाता है हमें वो डिटेल मिल जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उस हिसाब से आगे की तय करेंगे। सर, अमन के साथ 2 लड़के और भी इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं। उसमें और उसके साथ के 2 लड़के जो हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और बताया ना आपको कि जिनकी भी संलिप्तता होगी वो सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। गैंग रेप की बात सामने आ रही है। पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसे ही हो जाता है तो फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है।